क्या आप भी अपने 2026 को ख़ास बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नए नए नियमों को फॉलो करना चाहते हैं? तो ये 5 नियम आप अपनाइए अपनी लाइफ में। 2026 आपको सक्सेस भी देगा, सफलता भी देगा, मान सम्मान भी देगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं अपने कुछ 5 एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी बदली है। अगर आपने अपनाया तो ये आपकी भी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमसे बोलती भी नहीं ना, हमारा कहना मानती है। चलो हमसे हमसे बोलती है नहीं, कहना नहीं मानती। चलो चलो अपने कमरे देखा जाए। ठीक है चलो। तो मुंह कैसे बना रहे हो इसका? और चलो ये पहुंच ना पाओ, चुप चुप चलो। चलो हम जा रहे हैं। जाए जाए चलो अच्छा दिखाते चलो। चलो यार छोटी तो गुड़िया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है 31 तारीख की वीडियो और 31 तारीख के शाम की वीडियो है और हम लोग गए थे मार्केट। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि कॉपी बिट्टू की जो है फट गई थी, किताबें फट गई थी और उसके लिए टेबल भी लाए थे लिखने पढ़ने के लिए। तो गाइस ये ना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे लाने के लिए। और एक रिंग लाइट भी मैं ले आई हूँ। रिंग लाइट नहीं है, हम इसे कहेंगे इमरजेंसी लाइट कहेंगे। तो इसको मैं मशीन के नीचे जहाँ पर सिलाई करते हैं ना वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सिलाई करते हैं ना तो जो भी रॉड या बल्ब लगा हुआ है ना उसकी रोशनी हमारी मशीन पर जहाँ पर सुई चलती है ना वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। इसलिए मैंने ये इमरजेंसी लाइट मंगाई है। इससे क्या रहेगा, हमारा जहाँ पर धागा मतलब डालते हैं सुई में ना वहाँ पर भी दिखाई देगा। तो ये लाइट बहुत सही रहती है, तो वही मैंने मंगाया है। ये भी काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि मतलब काम से ज़्यादा हमारी जो चीज़ें शरीर होता है ना, स्वास्थ्य होता है, उसे हमें बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि ये हमारे शरीर की ना अनमोल इन सब की ना कदर हमें समय रहते कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग भी सिलाई करते हैं तो उनके लिए रिकमेंड यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में आप सिलाई करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर देंगे अपनी आँखों पे तो आँखों की रोशनी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने मंगाया था। और यहाँ पर ना मेरी बिट्टू बहुत अच्छे से खेल रही थी क्योंकि ये थोड़ा टच वाली है ना थोड़ा सा, तो वही हस्बैंड जी दिखा रहे थे और 2-3 चीज़ें लेकर आए थे, तो वही मैंने आप सबको भी दिखाया है। गाइस आते हैं अपने वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आप ना अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं लोगों की बातों से, है ना, लोगों की तानों से आप परेशान हो चुकी हैं, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले ही नहीं जा पा रही हैं, हमेशा दुखी रहती हैं, हमेशा ये सोचती रहती हैं कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला। तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल समय सही है और ये 2025 से निकल कर हम लोग 2026 में आए हैं। यहीं से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ नया साल आएगा तो हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। हमेशा एक नया साल आता है और हमेशा हम यही सोचते हैं कि इस साल कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ अच्छी आदतें अपनाएंगे ताकि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़े और अपने मतलब जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ें हमने सोची है वो अच्छे से कर पाएँ, है ना। सकारात्मक सोच रखेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। और ये सब बातें हम साल के शुरुआत से ही हम लोग सोचते हैं कि अगले साल हम ये चीज़ें अपनाएंगे। और सच बताऊं तो कुछ समय तक अपनाते भी हैं, लेकिन हम लोग ना कुछ नियम और कुछ बदलाव इस तरीके से अपना लेते हैं कि वो हम पर भारी हो जाते हैं। मतलब अगर आप ये सोचो कि हम अपने आप को एकदम से बदल दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी एकदम से बदली नहीं हूं और ना ही मैंने एकदम से किसी काम को किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस आदमी से पूछोगे ना तो वो यही बताएगा कि हमने ना धीरे धीरे इन नियमों को फॉलो किया, तब जाकर हमें ये सक्सेस मिली है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि साल जब शुरू होता है उससे पहले हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है ना। और हम ये नियम अपनाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, दौड़ेंगे, है ना, और एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बड़े बड़े नियम एकदम से ले लेते हैं कि हम 1 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पता क्या है, ये सब चीज़ें अपने आप तक नहीं रखते हैं, ये सब चीज़ें हम सब जगह ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमें ये चीज़ 2026 से करनी है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप ना अपने अंदर बदलाव करिए, ठीक है, और अपने आप में बदलाव इस तरीके से करिए कि किसी को भी भनक ना पड़े। आप अपने आप से ही डिसीज़न लीजिए कि हमें एक बुरी आदत छोड़नी है और अच्छी आदत को पकड़ना है।
अब आपके अंदर बुरी आदत कौन सी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले आप अपनी बुरी आदत को छोड़िए, ठीक है, एक आदत को छोड़िए और एक आदत जो अच्छी है उसे अपनाइए। आप धीरे धीरे करके ना एक एक महीने अब आदतों को छोड़ते जाइए, पकड़ते जाइए। आप देखेंगे आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला इंसान खुद बोलेगा कि इस इंसान में काफ़ी बदलाव आया है और इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। तो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हम ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो बदलाव करेंगे अपनी लाइफ में उसकी बात करते हैं। तो गाइज़, अगर आप ये बात से सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा। संगति का असर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। गाइज़, अगर आपकी संगति बुरे लोग के साथ है तो आप चाहे जितना कोशिश करो अच्छे बनने की, नहीं बन सकते हो, ये बात 100% है। क्योंकि आप ना थोड़े दिन, जैसे कि महीने, साल भर तक आप सही रह सकते हो, लेकिन लगातार अगर आपकी संगति वैसे लोगों से ही रही तो आप डेफिनेटली वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अगर आपने आपको अच्छा बनाना है, अच्छा साबित करना है, ठीक है, तो आपको संगति चेंज करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, ऐसा होता है, काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया भी है। जैसे कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग की बातें अगर किसी को अच्छी लगती हैं तो वो ना अपनी लाइफ में उनको अपनाते भी हैं और वो लोग ना हमें कमेंट भी करते हैं कि दीदी आपकी बातों से मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आया है और आपने जो भी आइडियाज़ बताए थे उनको अपनाया है, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं खुश रहने लगी हूँ। तो ये सब चीज़ें ना होती हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि संगति का असर होता है। आप जैसी वीडियो देखोगे उस हिसाब से, उसी तरीके से आपका माइंड हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानते हैं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप एक हफ्ते से 1 महीने तक आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों की बातें सुनिए, सकारात्मक जो ट्वीट आते हैं वो सुनिए, ठीक है, और प्रवचन सुनिए। आप सिर्फ 1 महीने करके देख लीजिए आपके अंदर कितना ज़्यादा चेंज आता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपकी लाइफ में चेंज हुआ है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सब बातें होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो फ़ोन हो या फिर आप ऐसे ही फ्रेंड सर्कल हो, अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप डेफिनेटली, आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा, साल अच्छा जाएगा और आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। दूसरा है, आप अपनी इनकम किसी से भी मत बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप चाहे कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, अगर आप किसी के साथ अपनी इनकम को शेयर करते हो तो लोग ना आपको इनकम के हिसाब से ही जज करते हैं कि हाँ इनके पास इतना पैसा है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लेवल के हैं तो ही आपसे बात करेंगे, वरना आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए किसी के साथ भी अपना पैसा शेयर मत करो कि कितना आपके पास पैसा है। अगर आपसे कोई पूछ भी रहा है कि आपके पास कितना पैसा है तो आप नॉर्मल उनसे बोल सकते हैं कि दाल रोटी खा लेते हैं और अच्छे से खर्चा चल जाता है, उसके बाद बस इतना ही कमा पाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, आप ना ही अच्छा बता रहे हैं ना ही बुरा बता रहे हैं, तो मतलब लोग ना आपसे फिर ज़्यादा बातें करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इस इंसान से आगे पॉइंट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो एक चीज़ और आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप अपने घर की बातें किसी से भी शेयर मत करो। चाहे जैसे भी आपके घर की सिचुएशन है, मतलब लड़ाइयाँ हर किसी के यहाँ होती हैं, लड़ाइयाँ तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटी छोटी बहस तो हर किसी के घर में होती है। लेकिन कुछ महिलाओं की आदत होती है कि अपने घर की बातों को जग जाहिर करती हैं, मतलब मोहल्ले में बताना, फ्रेंड सर्कल है वहाँ बताना, रिश्तेदार हैं वहाँ बताना। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे क्या रहता है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये सब आदतें मेरे अंदर पहले थी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम ना किसी से अपनी बात को शेयर करते हैं, चाहे वो घर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब हम किसी के साथ अपनी शेयर करते हैं प्रॉब्लम, हमारे माइंड में ना 1 या 2 दिन तक वही ख्याल चलते रहते हैं कि मैंने वो चीज़ बताई है सही किया बता के या गलत किया बता के, है ना। तो इसलिए ना ऐसे काम करो ही क्यों कि छोटी छोटी बातों को छोड़ो, ठीक है, और नए नए जो काम हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी सेट हो, जिससे आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने, तो आप उस काम को करिए। आप यकीन मानिए, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, अगर आप इनको छोड़ देंगे ना तो डेफिनेटली आपका 2026 तो क्या, आपकी आने वाला जो भविष्य है ना आपका, वो भी बेहतर बन जाएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, अब जैसे बहुत सारे लोग का बोलना होता है कि 2026 आ गया है, अब हम अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो आप सच बताओ, पूरी तरह से नहीं चेंज कर सकते हैं। इसीलिए एक एक बुराई को हटाइएगा
और एक चीज़ इस 2026 में ज़रूर अपनाइएगा, अगर आप बेरोज़गार हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, ठीक है, आप अनपढ़ नहीं मतलब अनपढ़ हैं, तो भी आपसे ही मैं बोल रही हूँ कि 2026 स्टार्ट हुआ है, आपको 2026 में कुछ वर्क करना है, कुछ काम करना है अपने ऊपर और एक अर्निंग का स्रोत अपनाना है। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको सिलाई आती है, तो आप सिलाई को एक स्रोत बनाइए कमाई का, क्योंकि कमाई बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, ठीक है। सोना, टाइम बर्बाद करना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको कभी संतुष्टि नहीं देगा। अगर आपके ऊपर कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पछतावा होगा कि काश वो दिन थे जो मैं कुछ कर सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर ये हुनर था सिलाई का, उसको मैं कर लेती, या फिर आपके अंदर पार्लर का हुनर था, वो मैं कर लेती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तो फ्रेंड्स, अभी समय है, अभी समझ जाइए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी कैसी है किसी को नहीं पता होता है। तो अभी ना 2026 में कुछ नियमों के साथ साथ आप कमाई का एक साधन भी बनाइए, किसी भी काम को करिए, लेकिन कमाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप कमाई करेंगे तब आपका जो भी एक्स्ट्रा टाइम है ना बर्बाद होता है टेंशन में, ये सब चीज़ें ना आपसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है, जब आप फ्री रहते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा टेंशन में रहता है, और जब हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं तो हमारी लाइफ अच्छे से चलने लगती है। तो ये खुद का एक्सपीरियंस भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैं पहले अपना सिलाई का काम नहीं करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी, ठीक है, हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी कि अरे उसने मतलब मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। और बेशक मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी माइंड एक ऐसा होता है ना कि एक निगेटिव सोच से ही डूबा रहता है कि आखिर उसने कैसा बोल दिया ऐसे, है ना। तो हम ना जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना हम अपने दिमाग को एक पॉजिटिव थॉट की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्री नहीं रहेंगे तो हम इन सब बातों को सोचेंगे ही कैसे, है ना। तो इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। और अगर आप भी चाहते हो मान सम्मान पाना है तो आपको ना दूसरों की बातों को छोड़ना होगा, अपने काम पर ध्यान देना होगा। बेशक आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं, आप घर के काम करते हैं, तो आप सिर्फ घर के कामों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आप अपने बच्चों को संभालना हुआ, घर में ऑर्गेनाइज़ करना हुआ, अगर कुछ भी आप रख रहे हो, है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना हुआ, या फिर घर की डेकोरेशन में आप कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हो, उस पे ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। और खुद तो हम खुश रहेंगे ही, अगर हम खुश रहते हैं तो हम 2-4 लोगों को भी खुश रखेंगे। और कहते हैं ना कि अगर किसी को हम खुश रख रहे हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है खुद का, और बहुत अच्छा फ़ील होता है जब कोई हमारी वजह से खुश होता है। और जब हमारी वजह से कोई रोता है, तो जब कोई रो रहा है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने आप को बिज़ी रखो, चाहे वो आप हाउसवाइफ हो या फिर वो आप वर्किंग वूमेन हो। कई बार मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं मतलब देखा देखी काम को शुरू तो कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस काम में मतलब अच्छा नहीं लगता है उनको। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना देखा देखी किसी भी काम को मत करिएगा। जिस काम में आपकी रुचि हो, जिस काम में आपका मन लगे, उसी काम को करिएगा, बेशक वो काम छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने मन को मारकर किसी के भी काम में उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितना आपके खुद के काम में मिलती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर 2026 को अच्छा बनाना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इन नियमों को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन नियमों को फॉलो किया है, तभी मैं कुछ बहुत कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।